दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। महतारी वंदन योजना की पहली किस्त का भुगतान आज दोपहर 2 बजे वर्चुअली रूप से प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया जाएगा, जहां 70 लाख महिलाओं को 655 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाने हैं। छत्तीसगढ़ की महिलाओं को महतारी वंदन योजना की पहली किस्त का भुगतान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों पर वर्चुअली रूप से 2 बजे होने जा रहा है। इसमें कुल राशि 655 करोड़ रुपए महिलाओं के खातों में ट्रांसफर करी जाएंगी, जहां प्रदेश भर के 146 ब्लॉक मुख्यालयों में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वहीं रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में इसका मुख्य आयोजन होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले हैं। वहीं अगर आवेदन के अपलोड करने की बात करें तो अधिकारियों और कर्मचारियों ने तकरीबन 68,836 से अधिक यूजर आईडी तैयार किया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आवेदकों से ऑफलाइन आवेदन लिए जाने की प्रक्रिया में 5 से 20 फरवरी 2024 तक चलाई गई और 15 दिन में 70 लाख से ज़्यादा आवेदन को पोर्टल में ऑनलाइन अपलोड भी कर दिया गया। 10 मार्च को पहले चरण में योजना के अंतर्गत 70 लाख और 12,800 पात्र आवेदकों को उनकी पहली किस्त का भुगतान आज होने जा रहा है। 11 मार्च को मुख्यमंत्री हाउस का घेराव युवा कांग्रेस के द्वारा किया जाना है, जहां रोजगार दो अभियान के तहत तकरीबन 5,000 कार्यकर्ता जुटने वाले हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास भी इसमें शामिल होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के 5,000 कार्यकर्ता 11 मार्च को सीएम हाउस का घेराव करेंगे। रोजगार देने समेत युवाओं से किए गए वादों का पोस्टर भी जारी किया गया है। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष आकाश शर्मा ने शनिवार को राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, जहाँ आकाश शर्मा ने कहा कि चुनाव के दौरान जो मोदी की गारंटी दी गई थी उसमें युवाओं को रोजगार का जो वादा किया गया था वह केवल और केवल चुनावी जुमला साबित हो रहा है। इसी के विरोध में हम मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन आज युवाओं को रोजगार नहीं मिला बल्कि रोजगार छिन चुका है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ 500 रुपए सिलेंडर देने की बात की जा रही थी, लेकिन सिलेंडर के दाम केवल 100 रुपए ही कम किए गए हैं। पेट्रोल डीजल के रेट आसमान छू रहे हैं। भाजपा ने चुनाव के दौरान सीजीपीएससी के नाम पर घोटाले का माहौल बनाया गया, लेकिन सत्ता में आने के बाद इस बारे में कोई भी बातचीत नहीं कर रहा है। इन सभी मुद्दों को लेकर हम 11 मार्च को एक बड़ा विशाल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में इस बार वोटिंग से व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 85+ एज वाले जो भी जितने भी 64,000 से अधिक मतदाता हैं, इनका मत अब केवल डाकपत मत से ही किया जा सकता है। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान 80 से अधिक उम्र वाले मतदाताओं को घर बैठे वोटिंग की सुविधा दी जा रही है और अब चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के लिए ये उम्र सीमा 85 साल कर दी है। इसके लिए सभी जिलों के कलेक्टरों और रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है। ऐसे वोटर्स के नाम सिलेक्ट करके उन्हें सुविधाएं दी जानी है। निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के अनुसार प्रदेश में 80 से ज़्यादा उम्र वाले तकरीबन 1,86,215 वोटर्स हैं। इनमें से 85 साल और उससे अधिक उम्र वाले मतदाताओं का आंकड़ा तैयार किया जा रहा है और ऐसे मतदाताओं की संख्या तकरीबन 64,000 से ज़्यादा है। इसके अलावा प्रदेश में 100 वर्ष या उससे ज़्यादा उम्र वाले मतदाताओं की संख्या 2,462 है। भारत निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग और वयोवृद्ध मतदाताओं को वोटिंग करने के लिए राहत देने का काम पिछले चुनावों में किया था और ऐसे वोटर्स को मताधिकार के उपयोग के लिए प्रेरित करने के साथ ही कई सुविधाएं दी गई हैं, जिनमें से 80 साल के अधिक आयु के मतदाताओं को अपने घर से ही मतदान की सुविधा देना भी शामिल था। इस प्रावधान के अब संशोधन किया जा चुका है। नए प्रावधान के अनुसार अब 85 साल से अधिक आयु के मतदाताओं को ही घर से मतदान देने की सुविधा मिल पाएगी। छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों के मौसम की बात करें तो मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मध्य और उत्तरी भाग में पारा चढ़ने वाला है। दरअसल प्रदेश भर में अब गर्मी ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार का मौसम शुष्क रहा, जहां अगले 4 दिनों तक जो है प्रदेश के अधिकतम तापमान में क्रमिक वृद्धि होने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा ने दक्षिण ओडिशा व उसके आसपास के क्षेत्र से एक ऊपर चक्रवाती परिसंचरण औसत समुद्र तल से ऊंचाई पर स्थित बताया और इसकी वजह से मौसम शुष्क रहने की संभावना है। राजधानी में आकाश मुख्यतः साफ रहने के आसार हैं, जबकि अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 21 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के ज्यादातर जगहों पर अधिकतम तापमान औसत से ज्यादा है। राजनांदगांव में सर्वाधिक 4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा, जगदलपुर में 1 डिग्री, जबकि अंबिकापुर व बिलासपुर में यह औसत से 1 डिग्री कम है, जबकि पिंडरा रोड व रायपुर में यह सामान्य के बराबर ही है। अधिकतम तापमान के अलावा न्यूनतम
न्यूनतम तापमान में भी औसत अंतर अब देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में 2 से 3 डिग्री तक तापमान बढ़ने की संभावना है। कोरबा में आयोजित किए जा रहे पाली महोत्सव का रंगारंग कार्यक्रम समापन हुआ बीते दिन, जहां एक से बढ़कर एक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से पूरा समा बांधा। मंत्री लखन लाल ने कहा कि प्रदेश के गौरव से ये आयोजन जुड़ा हुआ है। कोरबा जिले में आयोजित 2 दिवसीय पाली महोत्सव का समापन हो गया, जहां महाशिवरात्रि पर्व और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर ग्राम केरा झरिया में पाली महोत्सव का आयोजन किया गया था। समापन के मौके पर प्रदेश के श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन और सांसद ज्योत्सना चरण महंत मौजूद रहीं। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि पाली का ऐतिहासिक शिव मंदिर छत्तीसगढ़ की संस्कृति और विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पाली महोत्सव के माध्यम से यहाँ की संस्कृति को अलग पहचान मिल रही है। कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य स्थानीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देना है, स्थानीय कलाकारों को मंच प्रदान करना और लोगों को मनोरंजन भी देना है। वहीं कोरबा कलेक्टर अजीत वंसत ने बताया कि यहाँ राष्ट्रीय स्तर तक के कलाकारों को आमंत्रित किया गया था। छत्तीसगढ़ी गायक अनुराग शर्मा, छत्तीसगढ़ी अभिनेत्री शालिनी विश्वकर्मा ने भी अपनी प्रस्तुति से समा बांधा। इसके बाद बॉलीवुड सिंगर मोनाली ठाकुर ने अपने गीतों से दर्शकों को झूमने पर मजबूर किया। साथ ही वादक मोरध्वज वैष्णव, कथक नृत्यांगना इशिता कश्यप और लोक गायक नंदलाल रजक और गायक अनिल नागवंशी ने भी अपनी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी तरीके से प्रस्तुत की। शाही स्नान के साथ राजिम कुंभ कल्प का समापन बीते दिन हो चुका है, जहां देश भर के साधु संतों ने त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। राजिम के त्रिवेणी संगम भव्यता के साथ ही संपन्न हुआ। समापन समारोह में मुख्य आतिथ्य के रूप में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन शामिल हुए थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने की। राजिम कुंभ कल्प के दौरान नगरी राजिम कुंभ कल्प में अयोध्या धाम का आकर्षक वैभव देखने को मिला और इस वर्ष का राजिम कुंभ कल्प रामोत्सव के रूप में मनाया गया। कुंभ में देश भर के साधु संतों और महामंडलेश्वर ने भी अपना हिस्सा लिया। राज्यपाल हरिचंदन और मौजूद अतिथियों ने भगवान राजीव लोचन की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके आशीर्वाद लिया। इसी के साथ ही प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की भी कामना की। वहीं अगर बात करें राजिम मेले में पधारे समस्त संतों, विद्वानों और धर्मगुरुओं को, तो यहाँ पर इनको प्रणाम करते हुए इनके लिए 2 शब्द कहे गए। वहीं इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि 5 साल बाद फिर से भारतवर्ष के वासी इस भव्य आयोजन के साक्षी बने हैं। लोक अदालत में 56,946 प्रकरणों को निराकृत किया गया। बिलासपुर में 191 करोड़ का अवार्ड जो है पारित हुआ है। चीफ जस्टिस ने लोक अदालतों का वर्चुअली निरीक्षण भी किया है। बिलासपुर हाईकोर्ट समेत प्रदेश के जिला न्यायालयों में शनिवार को लोक अदालतों का आयोजन किया गया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुताबिक राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सुलह समझौतों के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न न्यायालयों में प्री लिटिगेशन के तकरीबन 6,80,132 प्रकरण रखे गए थे। इनमें से 5,83,143 प्रकरण निराकृत हुए। वहीं न्यायालय में लंबित 76,258 प्रकरण रखे गए, जिनमें से 56,946 प्रकरणों का निराकरण करते हुए जो है अवार्ड जो है पारित किया गया, जिसकी संख्या तकरीबन 191 करोड़ की थी। हाई कोर्ट ने सीजे का निरीक्षण किया। वहीं विचाराधीन प्रकरणों और निराकृत प्रकरणों की जानकारी भी ली गई। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत एक दूसरे के 175 जोड़े आपसी जो रिश्ते हैं वहाँ बंधे, जहाँ पारंपरिक रिवाजों से इनकी शादी की गई। 21 हज़ार रुपये का चेक भी वितरित किया गया। बीते दिन बीजापुर में जिला प्रशासन व महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत 175 जोड़ों का विवाह पारंपरिक रीति और रिवाजों के साथ संपन्न कराया गया और इस दौरान वहाँ मौजूद कलेक्टर अनुराग पांडे, जनप्रतिनिधियों ने सब 9 दंपत्ति को आशीर्वाद दिया। बीजापुर, बहरमगढ़ और कुटरू तहसील के कुल 175 नव दंपत्तियों ने छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत एक दूसरे के जीवन साथी बने। जिला प्रशासन एवं महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में हिंदू, आदिवासी और ईसाई रीति रिवाज के साथ कुल मिलाकर तीनों रीति रिवाजों के साथ इनका विवाह किया गया। और अब हिट एंड रन का मामला सामने आ रहा है कवर्धा से, जहां भोरमदेव थाना अंतर्गत क्षेत्र एक तेज रफ्तार कार ने 3 साल की बच्ची को जो है अपनी चपेट में ले लिया, जिसका सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है। कवर्धा थाना क्षेत्र अंतर्गत हिट एंड रन का मामला सामने आया है, जहां एक तेज रफ्तार बोलेरो ने 3 साल की बच्ची को रौंद दिया। घटना के बाद बोलेरो चालक वहां से भाग खड़ा हुआ। फिलहाल पुलिस इस मामले की जाँच में जुट गई है। घटना में घायल बच्ची के इलाज के दौरान मौत हो गई और ये हादसा तब हुआ जब बच्ची के नाना नानी के साथ भोरमदेव
महादेव मंदिर दर्शन करके लौट रही थी। मृत बच्ची का नाम ठाकुर बताया जा रहा है। वहीं ये इस वक्त आप अभी तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये हादसा कितना भयावह हुआ होगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला ने इस्तीफा दे दिया है और कहा कि पार्टी ने मेरी उपेक्षा की। पूर्व विधायक चुन्नीलाल साहू, चौलेश्वर चंद्राकर ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। दरअसल छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को 3 बड़े झटके लगे हैं, जहां प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला ने अपने पार्टी पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी पर अनदेखी और उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। इसके पूर्व विधायक चुन्नीलाल साहू बीजेपी में शामिल हो गए हैं। चुन्नीलाल ने अपना इस्तीफा पीसीसी चीफ दीपक बैज को भेजा था और इसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर साझा की है। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष चौलेश्वर चंद्राकर समेत कई नेताओं ने भी साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित किसान महाकुंभ कार्यक्रम के दौरान बीजेपी की सदस्यता ली, जहां चंद्राकर ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पर गंभीर आरोप भी लगाए। छत्तीसगढ़ की 5 सीटों पर कांग्रेस का पेच फंसा हुआ है, जो सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। बिलासपुर में देवेंद्र तो वहीं कांकेर में अनिला और सरगुजा में अमरजीत की एंट्री के नाम की वजह से अटकता हुआ ये पूरा मामला खिंचता नजर आ रहा है। कांग्रेस ने शुक्रवार को तकरीबन 39 सीटों पर लोकसभा प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी और इनमें छत्तीसगढ़ की 11 में से 6 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया। बाकी 5 सीटों को लेकर बैठक में सहमति नहीं बन पाई है। जानकारी के मुताबिक बिलासपुर सीट से देवेंद्र यादव, कांकेर में अनिला भेड़िया और सरगुजा में अमरजीत भगत की एंट्री से सूची अटक चुकी है, जबकि बस्तर और रायगढ़ में किसी एक प्रत्याशी के नाम पर मुहर नहीं लग पाई है। बिलासपुर से देवेंद्र यादव का नाम पैनल में शामिल है, जबकि दिल्ली में हुई कांग्रेस कमेटी की बैठक में बिलासपुर लोकसभा से ओबीसी वर्ग में यादव समाज से प्रत्याशी के तौर पर विष्णु यादव का नाम लगभग तय माना जा रहा है। इस सीट से अचानक देवेंद्र यादव का नाम बैठक में मौजूद प्रदेश में एक वरिष्ठ नेता ने लिया। इसके चलते इस सीट पर सहमति बनते रह गई। कांकेर सीट से अनिला भेड़िया के नाम पर चर्चा हो रही है, तो वहीं सरगुजा में भगत की एंट्री की वजह से शशि का नाम अटक चुका है। रायगढ़ में ठीक इसी प्रकार डॉक्टर मनका सिंह का नाम आ चुका है। वहीं पार्टी की पसंद बैज है, लेकिन कवासी अपने बेटे को टिकट दिखाना चाहते हैं। 10 से 11 मार्च को एक बार फिर से बैठक जो है आयोजित रखने की संभावना बताई जा रही है। प्रधानमंत्री के एक कॉल पर रूस और यूक्रेन ने किया युद्ध विराम। राजनाथ सिंह ने रायपुर में ये कहा 4.5 घंटे में तकरीबन 25,000 छात्रों को निकाला मोदी जी ने। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एक फ़ोन कॉल पर रूस और यूक्रेन से 4.5 घंटे तक युद्ध विराम कर दिया था, ताकि तकरीबन 25,000 भारतीय छात्रों को सुरक्षित तनावग्रस्त इलाके से बाहर निकाला जा सके। इसके लिए पीएम मोदी ने रूस, यूक्रेन और अमेरिका के राष्ट्रपति से फ़ोन पर बातचीत की थी। राजनाथ सिंह ने ये बातें रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित किसान महाकुंभ के आयोजन के दौरान कही। वहीं छत्तीसगढ़ किसानों का गढ़ है, ये राजनाथ सिंह ने अपने भाषण में जिक्र किया। एक भी कच्चा मकान यहाँ नहीं रहने देंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भी इन्होंने कुछ बातें कही और छत्तीसगढ़ तेजी से आगे जाएगा, ये बातें कही। किसानों की परेशानी नहीं बढ़ने देंगे। एक बोरी यूरिया खाद की कीमत यहाँ 300 रुपये है, जबकि अमेरिका में इसकी कीमत 3,000 रुपये है। ये बातें इन्होंने अपने भाषण के दौरान कही, जबकि किसानों को 300 यूनिट तक बिजली फ्री देने की घोषणा जो है करते हुए इस मंच से राजनाथ सिंह नजर आए।